हमारे यहाँ वाजिया कर चुके कि अफगानिस्तान में हमारा कोई पसंदीदा फरीक नहीं। अफगान क़यादत के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद करते हैं। अशरफ गनी हुकूमत ब्लेम गेम से बाज रहे। अफगान मसले पर भारत से बतौर सदर सलामती काउंसिल राब्ता किया। सदर की हैसियत से मनफी रवैया जेब नहीं देता। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मुल्क की सलामती के खिलाफ जो इंडिया, इजराइल और NDS साजिशें कर रहा है, वो इस बात का तकाजा करते हैं कि हम यकजा होकर उनका मुकाबला करें। बदनसीबी है इस मुल्क की कि अपोजिशन को समझ ही नहीं आ रही कि मुल्क के अंदर इंटरनेशनल इस रीजन में क्या हालात आइंदा 6 महीनों में पेश होने जा रहे हैं। CPEC में किसी रुकावट को किसी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा। दासू डैम बस हादसे की तहकीकात मुकम्मल। भारत, इसराइल और NDS मिलकर हमारे खिलाफ खेलना चाहते हैं। CPEC में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही कि आइंदा 6 माह में खित्ते के हालात क्या होने वाले हैं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाल हवेली में 13 अगस्त का जलसा मनसूख करने का ऐलान। नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं मैम, सॉरी सॉरी, नहीं आपके नहीं है। मुआविन खसूसी का ओहदा खत्म होते ही नई सूरत हाल का सामना। फिरदौस आशिक अवान को पंजाब असम्बली में दाखिल होने से रोक दिया गया। मेहमानों की फहरिस्त में नाम शामिल था, बाद में खारिज किया गया। फिरदौस आशिक अवान जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरा नाम है। बाद में आप लिस्ट देख लें, उस पर नाम कटा हुआ है। काटने वाले कौन है मुझे नहीं पता। तकरीब के लिए हम आए हैं, तकरीब ख़त्म हो गई है, लेट हो गए हैं, इसलिए जिस काम के लिए आए थे मैं को मेंबर तो हूँ नहीं, तो मुझे सेशन में जाना है। ना मैं सेशन अटेंड कर सकती हूँ, ना सेशन इस वक्त हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ वोट था, वोट की तकरीब हो गई। बाजी ने इतना प्यारा आज गुलाबी जोड़ा पहना हुआ था, जालिमों ने उसका ख्याल नहीं किया। और फिर यह है कि बाजी जो है वो खुद ही जो है वो बारात के अंदर जो है बाराती बन के आ गई थी, और पहले पता तो कर लेती कि उनको हलफ बर्दारी की तकरीब में को बुलाना भी चाह रहा है कि नहीं बुलाना चाह रहा। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि कोई बदज़बानी, कोई बद कलामी, कोई भी हरकत जो है वो काम नहीं आती जब अगलों ने आंखें फेर लेनी हो। बाजी पे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बाजी फिरदौस न 3 में न 13 में। फिरदौस आशिक अवान के मामले पर अज़मा बुखारी का तंज। फहरिस्त से नाम निकलवाने में PTI के लोग ही मुलव्विस। इन्हें समझ लेना चाहिए, बदजुबानी काम नहीं आती। अब बुरे दिन शुरू हो चुके। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी। वज़ीर आज़म ने लाहौर में मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया। बागों का शहर सबसे आलूदा बन चुका। आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुल्क छोड़कर जाएंगे। नौजवानों को एक एक दरख्त लगाना चाहिए। लाहौर अर्बन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल होगा। इमरान खान का खिताब। वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकातें। सूबे में अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। इमरान खान को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरे पर कल कराची जाने का प्रोग्राम। इमरान खान को शहर कायद में विफाक के तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबे में अमन अमान और कोरोना की सूरत हाल से भी आगाह किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके ऊपर हमारा एम्फेसिस ज़्यादा इसलिए है कि वो इंटरनेट बेस्ड नहीं है, और ये मशीन सिर्फ एक स्टेप आगे है मौजूदा जो आपका पेपर बेस्ड सिस्टम है उससे। और इसका फ़ायदा यह है कि आपको एक के बजाय 2 ट्रेल्स अवेलेबल होंगी। एक आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल अवेलेबल होगी, एक आपको पेपर ट्रेल अवेलेबल होगी। और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो सबसे बेहतरीन ज़रिया है इलेक्शंस की शफाफियत का।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शफाफ इंतखाबात का बेहतरीन जरिया। टेक्नोलॉजी के हवाले से तमाम काम मुकम्मल। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक हो गया तो आइंदा इलेक्शन ईवीएम पर कराए जा सकते हैं। इलेक्शन में शफाफियत के लिए लाहे-अमल तैयार करना होगा। फवाद चौधरी। इमरान साहब सस्ती रोटी दे सके ना ही दवाई, इन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं क्योंकि इन्होंने वोट तो मशीन से लेना है। मरियम औरंगजेब की तनकीद। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा वापस लेने का मुतालबा। वसाइल की बात नहीं की जाएगी, अब मसाइल को हल करने की बात की जाएगी। आज आप केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर से सिर्फ बात नहीं कर रहे, मेरे साथ कराची की जो तमाम इंतजामिया वो मौजूद है। बुनियादी मकसद यही है कि अब हम सबको मिलकर काम करना है। कराची में वसाइल की नहीं, मसाइल हल करने की बात होगी। माजी में साजिशों के बावजूद ज़िले इंतजामिया ने मामलात सुलझाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। सिंध में लॉकडाउन नर्म, कराची में जिंदगी मामूल पर। रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत। जुमा और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। इंडोर डाइनिंग बंद। आउटडोर डाइनिंग का वक्त रात 10 बजे तक मुकर्रर। इंटरमीडिएट के बकिया इम्तिहानात का कल से आगाज। कोरोना की चौथी लहर का जोर बरकरार, मजीद 53 जान से गए। अब तक 23,918 अमवात। 24 घंटे में 4,080 नए मरीज। 10,71,620 शहरी मुतासिर। मस्बत केसेस की शरह 7.54% रिकॉर्ड। पंजाब के मुंतखब अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। आउटडोर शादी की तकरीबात की इजाजत। 300 अफराद SOPs के साथ शरीक हो सकेंगे। मजहबी, सकाफती और दीगर इंडोर तकरीबात पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ की कोयटा धमाकों की मजम्मत। दाखिली सलामती के मसाइल संगीन होते जा रहे हैं। ये वक्त नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम तवानाइयां मरकूज करने का है। ऑपोजिशन लीडर। गुजरावाला अलनाक हादसे का मुकदमा दर्ज। फरार ड्राइवर्स की तलाश। ट्रक की टक्कर के बाद सिलेंडर धमाके से वैन में आग भड़क उठी थी। हादसे में 10 मुसाफिर जान बहक, 6 शदीद जख्मी हुए। कभी चचा के कत्ल पर सजा दिलवाने का इल्जाम तो कभी जाती दुश्मनी के लिए इस्तेमाल करने का बयान। मुबशिर खोखर कत्ल केस का मुलजिम, रोज बयान बदलने लगा। 3 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस मुलजिम नाजिम से कत्ल की असल वजह ना जान सकी। नूर मुकद्दम कत्ल केस। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन के जुडिशल रिमांड में 23 अगस्त तक तौसी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुलजिमान की रोपकार के जरिए के हाजिरी लगाई। डॉक्टर महा की मुबैना खुदकुशी का केस। कराची की सेशन अदालत ने मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्तगासा के गवाहान और तफ्तीशी अफसर 4 सितंबर को तलब। जस्टिस नईम अख्तर ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सैयद ज़हूर अहमद आगा ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला जाम कमाल और दीगर आला हुकाम की शिरकत। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुएत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद सदारत करेंगे। वजारत मजहबी अमूर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। अफगानिस्तान में तालिबान का 6 सूबाई मराकज़ पर कंट्रोल। मज़ार शरीफ का मुहासरा। सूबा पख्तिया के सदर मुकाम गर्देश शहर पर भी हमले। बच्चों की हलाकत में तशवीशनाक इजाफा। 3 दिन में 27 बच्चे जान बहक, 136 जख्मी। कब्जे के बावजूद बाइडन इनखला का प्लान तब्दील नहीं करेंगे। अमरीकी हुक्काम।
भारत में कोरोना के वार जारी, एक ही रोज में 447 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 36,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,28,000 से बढ़ गई। कोरोना के डेल्टा वायरस की तबाहकारियां जारी। अमेरिका में कोरोना केसेस 6 माह की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। 2 हफ्ते में हलाकतों की शरह 89% बढ़ गई। कोरोना की भारतीय किस्म का फैलाव डरावना ख्वाब बन गया, अमेरिकी हुक्काम। कैलिफोर्निया के जंगलात की आग रियासत की दूसरी बड़ी आतिशज़दगी करार। 3 लापता अफराद, 3 फायर फाइटर्स जख्मी, सैकड़ों घर तबाह, 4,63,000 एकड़ रकबा जलकर राख। इमदादी कार्रवाइयां जारी। जापान के शहर नागासाकी पर अमरीकी एटमी हमले के 76 बरस मुकम्मल। पीस पार्क में होने वाली तकरीब में 500 अफराद की शिरकत। वजीर आजम सोगा ने मरने वालों की याद में फूल चढ़ाए। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। काजाकिस्तान में खुश्क साली, भूख और प्यास से हजारों जानवर मर गए। किसानों का भारी माली नुकसान। हुकूमत ने जानवरों के चारे की बरामदात पर पाबंदी लगा दी। बाबर आजम की क़यादत में कौमी टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड जमैका पहुंच गया। कोविड टेस्टिंग के नताइज मनफी आने पर ट्रेनिंग की इजाजत होगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला मैच 12 अगस्त से शेड्यूल। आज़ादी का जश्न, हर कोई तैयारियों में मगन। बाजार सजने लगे, सबसे लाली परचमों की बहार। झंडियों और बैजेस की खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर रश। फिजा में मिली नगमों की गूंज, बच्चों का जोश व खरोश भी दी दुनी।